नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, कवर करेंगे बाजार की एक्टिविटी। और यहाँ अगर हम बाजार की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाला हफ्ता, नेक्स्ट वीक, जो कि कल से शुरू होने वाला है। तो कल से शुरू होने वाला अगर हम बात करें तो 24 तारीख 24 अगस्त और इस महीने का आखिरी हफ्ता होगा। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जिसको फोकस में रखना है। साइड बाय साइड दोस्तों कंपनीज की डिटेलिंग्स भी हैं, जहां पे नंबर्स का इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है बाजार पे, अच्छे नोट के साथ। और रही बात अगर हम महीने को काउंट करें तो दोस्तों बहुत सारी डेवलपमेंट पूरे अगस्त महीने में हमें देखने को मिली है। सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीक को लेके वो ये रहेगा कि बाजार चलने कितने दिन वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एनएसई के हॉलीडे लिस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, जो हॉलीडे में अगर देखें तो सितंबर महीने में बाजार की एक दिन की छुट्टी रहेगी, लेकिन वो भी 14 सितंबर। इससे पहले ये जो अगस्त महीने का समय है, ये जो आखिरी हफ्ता जो कल से शुरू होगा, यहाँ अगर देखें तो कुल मिला के पूरे हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं है। तो मतलब बाजार जो है 5 दिन में से पाँचों दिन चलने वाला है। और इसी 5 दिनों में चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ती है ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर हम काउंट करें तो सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा। यहाँ अगर देखें तो बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अप्रूव हो चुका है 3 रिजोल्यूशंस जो कि री एक्विजिशन से रिलेटेड है 20 अगस्त को, जिसके बारे में प्रॉपर चीज़ें से डिस्कस हुआ था। यहाँ पे प्रपोजल क्या है, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस ऑफ आरआईएल रिलायंस की बात कर रहे हैं एंड इस सब्सिडीज़ की बात हो रही है। एक्सपेंशंस के रूप में अलग अलग डिवीजन में चीज़ें होंगी, जहाँ प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर देखें, प्रोसेसिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड है, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है और साथ साथ एग्रो केमिकल से रिलेटेड है। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीज़ें डिस्कस हो रही है। तो क्या इसका असर पड़ेगा मार्केट पे? तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट में कल के दिन ही स्टॉक फोकस में ज़रूर रहेगा, लेकिन जहाँ बात आती है स्टॉक प्राइस के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से, तो कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नज़र नहीं आएगा। चीज़ें थोड़ी बहुत कह सकते हैं सपोर्ट मिल सकता है बाजार को, जिस बिहार पर रिलायंस इंडस्ट्री जो है फर्दर इस पर अच्छे नोट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट में इसका इफेक्ट हमें दिखेगा। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो कैप्लिन पॉइंट जो कि लेबोरेटरी, और यहाँ पे अगर देखिए कंपनी को लगभग यूएस एफडीए की तरफ से दोस्तों इशू है फॉर्म नंबर 483 जो कि 10 तरीके की एब्रीवेशन इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है जो कि कह सकते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन रिलेटेड। तो देखते हैं बाजार इसको कैसे कल के दिन रिएक्ट में लेता है। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो कि हम बात कर रहे हैं। फिलहाल फार्मा इंडस्ट्रीज थोड़ा सा हाईलाइटेड में रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस एफडी के कारण। देखते हैं इस चीज़ को लेकर फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट का कवर करें तो कह सकते हैं यूएस एंड ईरान को लेकर है। तो इस हफ्ते भी बाजार पर थोड़ा असर ज़रूर पड़ेगा यूएस एंड ईरान की बातों को लेके, स्टेटमेंट को लेके, खास करके जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके देखें तो अभी फिलहाल इतनी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन प्रेशर की जहाँ अगर हम बात करें तो वो लगातार यूएस की तरफ से बनाया जा रहा है ईरान पे, ताकि जल्द से जल्द बातचीत का जो जरिया है, नेगोशिएशन का जरिया, वो कंप्लीट हो। इसी बिहाफ पर अगर देखें तो ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, और वो स्टेटमेंट्स क्या दिखाते हैं कि ईरान जो है वेनेजुला नहीं बनेगा, और यूएस के फॉल्स तो प्रेडिक्टे है, मतलब जो भी वो मतलब दर्शा रहे हैं, जो भी पिक्चर बना रहे हैं यूएस की अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से चीज़ें कंडक्ट नहीं होगी, ऐसा ईरान का कहना है। और ईरान अपने कह सकते हैं डिग्निटी के लिए पूरी तरीके से खड़ा उतरेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमें बाजार में दिख रही हैं। साथ साथ यूएस की तरफ से भी सैंक्शंस के लेके बातें हो रही कि जो भी कंट्री मदद करेगा या कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेगा उन पर भी यूएस जो है सैंक्शंस लगा सकता है। तो इस तरीके के बाजार पे कह सकते हैं अभी भी एज इट इज़ ही चीज़ें चल रही हैं। रही बात असर क्या होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, तो फिलहाल अभी इस तरीके की चीज़ों के लेके इतना कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है।
और क्रूड ऑयल की प्राइसेस की अगर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अगर कोई बहुत बड़ा या नया कोई एस्केलेशन नहीं होता है तो फिलहाल क्रूड ऑयल जो है इसी लेवल पे सेटल होता हुआ नजर आएगा। सेटल का मतलब ये है कि लगभग 90 से लेके 95 96 के लेवल के इर्द गिर्द ही चलेगा। लेकिन ये भी कोई बहुत वाव वाला फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो अगर इसी लेवल को मेंटेन भी करता है तब भी बाजार पे अल्टीमेटली इनडायरेक्टली प्रेशर होगा इन्फ्लेशन का, जो कि एक थोड़ा सा कंसर्न पॉइंट ज़रूर है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होना बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी कंजम्पशन जो भी कंट्री करता है बाहर देश से इंपोर्ट करके उस पर इतना ज़्यादा गहरा असर ना पड़े। और नहीं पड़ेगा अगर चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर नीचे गिरेंगे तो इंडिया एज वेल एज जितने भी नेशंस हैं जो कि ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं ऑयल को लेके, उनके जो इंपोर्ट के खर्चे हैं वो कम होंगे, और अगर इंपोर्ट के खर्चे कम होंगे तो इन्फ्लेशन भी इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तरीके का कंसर्न ब्रेंट क्रूड ऑयल पे तो ज़रूर है कि इसका डाउन होना ज़रूरी है। अगर ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 85 से लेके 90 के बीच में भी अगर रहता है तब भी बाजार के लिए कोई बहुत बड़ी नेगेटिव बात नहीं है। लेकिन ये जो लेवल है 94 का लेवल, ये थोड़ा सा चिंताजनक ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसका अल्टीमेटली जो असर है वो हमारे कह सकते हैं रुपीज़ के वैल्यू पर पड़ेगा। फिलहाल जो रुपीज़ की वैल्यू है 95.70 के करीब है, जो कि टिकी हुई है एक तरीके से कह सकते हैं प्राइस पे। जितना ज़्यादा इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर रुपीज़ की वैल्यू पे पड़ेगा। अब इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा या फिर इंपोर्ट की कॉस्टिंग को कम करना पड़ेगा, या तो फिर दोस्तों अगर इंपोर्ट की कॉस्टिंग कब कम होगी, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे लगभग 80-85 के रेंज के करीब आते हैं, तो जाके इसका असर थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे पड़ेगा। और रुपीज़ की जो वैल्यू है अभी फिलहाल जैसी चीज़ें चल रही हैं थोड़ा सा हो सकता है डिक्रीज हो 94 से लेकर 95 के बीच में। मगर साथ साथ ये भी देखना है कि इंपोर्ट के जो कह सकते हैं प्राइजेस है या फिर इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है उसको कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है। जैसे कि फिलहाल का जो प्रोग्राम चलाया गया था E20, तो क्या ये E20 को लेके चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, या फिर इसका ऑल्टरनेट और है वो है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियों की जो सेल है क्या वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगी अगस्त महीने में? क्योंकि अगर बात करते हैं इस हफ्ते को लेके, जो ये हफ्ता जो कल से शुरू होगा, इस हफ्ते में पूरी मेजर डेवलपमेंट का सिनेरियो कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद का जो नेक्स्ट वीक होगा जो कि एक नए महीने की शुरुआत के साथ होगा, सितंबर महीना कह सकते हैं, उस वक्त हमें पता चलेगा कि अगस्त महीने में जो ऑटो के जो नंबर्स है वो कंपनी किस तरह से प्रेजेंट करती है, जिससे एक क्लियर कट तक कह सकते हैं कंजम्पशन का हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जो गाड़ियां हैं, जो फ्रेश गाड़ियां बिक रही हैं, उनकी सेल्स के मामले में क्या बढ़ोतरी ईवी सेगमेंट पे हुई है या अभी भी पेट्रोल और डीजल को लेके चीज़ें ही एज इट इज़ चल रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इस हफ्ते का इसलिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है एक्टिविटी, एफएस और डीएस की एक्टिविटी। अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो एफएस की एक्टिव पूरे महीने कैसी रहेगी, क्लोजिंग किस फॉर्म में होगी, ये इस हफ्ते हमें ज़रूर पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये हफ्ता इस महीने को लेके आखिरी है, और इन टोटल में अगर काउंट करें तो बाजार में एफआईएस की टोटल में बेसिकली बाइंग हुई है, पलरा बाइंग को लेके भारी है या फिर सेलिंग को लेके भारी है। अगर हम टोटल इन शॉर्ट पे अगर डिस्कस करें तो इस बार जो है एफआईएस की थोड़ी बहुत कह सकते हैं स्ट्रेंथ नजर आई है, थोड़ा बहुत बाजार को सपोर्ट भी मिला है। लेकिन इन हाउ समहाउ अगर देखें तो इन टोटल कैसा डेटा रहेगा ये तो दोस्तों आने वाले इस हफ्ते की क्लोजिंग के साथ ही हमें पता रहेगा। तो यह ध्यान देना है कि कल के दिन बाजार में क्या एक्टिविटी होती है, एफआईएस क्या करता है, बाइंग करता है या सेलिंग करता है, जो कि डिपेंड करेगा कल के बाजार के मूड के ऊपर। तो इस पे भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर चीज़ों को काउंट करें तो यहाँ पे यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में भी नंबर डिक्लेयर होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे एनवीडिया को लेके आने वाले नंबर्स किस तरह से कंपनी प्रेजेंट करती है, ये एक सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट रहेगा। अगर एनवीडिया के नंबर अच्छे आते हैं तो बाकी की जो कंपनीज़ हैं मार्केट में ऑलरेडी जो चिप से रिलेटेड काम कर रही है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम कर रही है, उनका भी आइडिया बाजार को ज़रूर मिल जाएगा। इन हाउ अगर देखें तो फिलहाल एनवीडिया को लेके छोटी सी एक अपडेट ये है कि एआई से रिलेटेड जो कंपनी चिप बनाती है, फिलहाल उसके प्राइजेस की अगर बात करें तो लगभग 15% तक वहाँ पे चीज़ें चेंज देखने को मिल रही है। और ये बेसिकली अगर देखें तो अर्ली ईयर की जो शिपमेंट है यहाँ से ये सारी चीज़ें पता चल रही है। द इंक्रीज विल डिपेंड ऑन द जनरेशन ऑफ एनवीडिया चिप्स एंड
मेमोरी कन्फिगरेशंस, जो कि आने वाले कह सकते हैं नेक्स्ट लॉट में हमें पता चलेगा। तो फिलहाल बाजार जो है फोकस में रखेगा एनवीडिया के स्टॉक्स को भी, और जो कॉस्ट इसके जो राइज हुए हैं 15% तक जो बढ़े हैं, इसके हिसाब से बाजार पे इसका क्या असर पड़ता है, और इसका जो कह सकते हैं इनडायरेक्टली असर हमारे इंडियन मार्केट की जो चिप मेकिंग कंपनी है, जैसे कैंसटेक हो गया, इसके बाद शर्मा हो गया, इसके बाद और भी छोटी मोटी जो कंपनी है, सीजी पावर हो गया, उनके इन टोटल नंबर्स पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम बाजार के डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर हम इन शॉर्ट अगर डिस्कस करें तो हमारे लिए ये वाला सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी होल्डिंग अगर यूएस मार्केट में देखें तो चिप्स रिलेटेड स्टॉक्स में है, और उसका असर क्या पड़ता है ये नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें चल जाएगा। तो ये भी हम हफ्ते में दोस्तों ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे अपने स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं फिलहाल क्या डेवलपमेंट होती है इस फ्रंट पर। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो आईपीओ, तो मेन बोर्ड के आईपीओ के बारे में अगर बात करें, ये हफ्ता जो आने वाला नेक्स्ट कल से शुरू होने वाला है, इस हफ्ते में लगभग बहुत से ऐसे आईपीओ है जिसकी एप्लीकेशन डेट कहीं स्टार्ट होगी और कहीं पे क्लोजिंग होगी। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक टेम्सन आईपीओ मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसकी लास्ट क्लोजिंग एप्लीकेशन डेट है वो है 24 तारीख, जो कि कल का दिन है। इसके साथ बाकी के अगर डिटेलिंग को अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसकी एप्लीकेशन डेट जो है मंडे से ही शुरू होगी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी है, इंजीनियरिंग सेगमेंट वाली कंपनी भी है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनी भी है, सर्विस से रिलेटेड कंपनी भी है। तो जो भी डिटेलिंग होगी हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। कौन सी आईपीओ में अप्लाई करना है, किस आईपीओ में कितनी पोजीशंस अप्लाई करनी है, कितने लॉट के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों पे भी नज़र रखें, एंड बाकी के डेवलपमेंट के लिए हमारे ऐप वाले चैनल को ज़रूर रेफर करें। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास ऐप का एक्सेस नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, मतलब लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को अभी वाइंड अप, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।